जी, बाबर आजम की सेंचुरी हो गई है। जी हाँ, एक ऐसी सेंचुरी जो 77 इनिंग्स के बाद हुई है। ब्रिलियंट सेंचुरी। और जिस अंदाज में हुई है, क्या डबल लिया है। और आज की इस सेंचुरी को एक डॉट बॉल खेली है बाबर आजम ने। सिर्फ एक डॉट बॉल खेली है। जी हाँ, एक डॉट बॉल खेली है। 52 बॉलों पर यह सेंचुरी हुई है। और इस सेंचुरी के बाद बाबर आजम 12 सेंचुरियों के बाद दुनियाए T20 क्रिकेट में क्रिस गेल के बाद उसकी शायद 22 सेंचुरियां दूसरे नंबर पर मौजूद है। बाबर आजम वही बाबर आजम लौट आए हैं जो उनकी मैनेजमेंट कहती है। ये पुराने बाबर आजम है। ये 2020-21 वाले बाबर आजम है। ये वो बाबर आजम है जिनको देखने के लिए उनके फैंस बेताब है। मैं खुद बेताब हो सकता हूं। सारे पाकिस्तान को इस सेंचुरी पर खुशी हुई है। और जिस अंदाज में वो सेंचुरी हुई है, मतलब जो डबल उन्होंने लिया, उससे उन्होंने दो चीजें साबित की। एक तो अपना बैटिंग स्टाइल, उन्होंने एक बात भी साबित की कि सिर्फ छक्का या चौका मारने से सेंचुरी नहीं हो सकती भाई, डबल बनाने से, और ऐसा डबल बनाने से भी सेंचुरी हो सकती है। और बाबर आजम की इस सेंचुरी को पीएसएल की तारीख में तो काफी अरसा तक याद रखा जाएगा, क्योंकि जिस तरह वो क्रिकेट खेले हैं, पिशावर जलमी की तरफ से उनकी क्रिकेट और मेंडिस की बैटिंग, इन दोनों की जो कोऑर्डिनेशन रही है, उसकी वजह से पिशावर जलमी ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुकी है सुपर 4, या आप कहें कि क्वालिफाइंग राउंड तक वो क्वालिफाई कर चुकी है। और उस जो नॉकआउट स्टेज है, उस पर पिशावर जलमी को पहुंचाने में बाबर आजम का किरदार बहुत शानदार है। आज जब पिशावर जलमी क्वेटा ग्लैडिएटर के खिलाफ खेली तो उन्हें पहले बैटिंग की दावत दी गई। अच्छा, इस पर काफी लोग हैरान थे कि यार टॉस तो क्वेटा ग्लैडिएटर के कप्तान ने जीता, फिर उन्हें बैटिंग की क्यों दावत दी गई। एक ख्याल, एक तस्वर यह था कि शायद जो है ड्यू फैक्टर जो है वो उनको तंग करेगा, लेकिन वो क्या तंग करेगा। पिशावर जलमी ने स्कोर इतने बना लिए कि 255 जैसा रन्स का अंबार लगा दिया। और इस अंबार में जी जी बार बार बाबर आजम की सेंचुरी। बाबर आजम ने ये सेंचुरी 77 इनिंग्स के बाद की है। इसमें सारी इनिंग्स शामिल है। अब इस इनिंग्स 77 इनिंग्स के बाद होने वाली इस सेंचुरी में कई सवालों के जवाब मौजूद हैं। 192 के स्ट्राइक रेट से ये सेंचुरी की है, 192 के स्ट्राइक रेट से। और 4 छक्के इसमें शामिल है, मेरा ख्याल है 7 या 8 चौके हैं। अच्छा, इसमें जो सबसे मजेदार बात है, इसके अंदर तकरीबन कोई 15 के 17 दुकियां शामिल हैं, जिसको कहना रनिंग बिटवीन द विकेट, जो है वो बाबर आजम ने क्लास की है। और फाइनलाइज जब आपके पास 52 बालों पर 100 रन होता है, तो इसको तो T20 क्रिकेट की उम्दा सेंचुरी कहते हैं, उम्दा सेंचुरी कहते हैं। बाबर आजम, वेलकम बैक, वेलकम बैक। और ये वेलकम बैक पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए खुशी की खबर है। और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया और आपको पता भी चल चुका होगा कि पाकिस्तान की बांग्लादेश के लिए अनाउंस टेस्ट टीम के अंदर भी बाबर आजम मौजूद हैं। सो पीएसएल की ये परफॉर्मेंस उनके लिए बहुत बड़ा बैकअप साबित होगा, उनको मेंटली बहुत तगड़ा करेगा। और बाबर आजम की गुफ्तगू जो हुई है, उसमें भी उन्होंने, मतलब मुझे उनका बोलने का अंदाज बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि हमने बॉलर मार्क किए हुए थे, हमें पता था किसको मारना है, किसको नहीं मारना। फिर कि उन्होंने ये बताया कि मैंने और मेंडिस ने इस बात पर जोर दिया था कि हमने से कोई भी अगर डीप ओवर्स तक चाहता है तो हमें स्कोर 240 तक लेके जाना है, और वो बात उन्होंने पूरी की। सो हैट्स ऑफ टू बाबर आजम। बाबर आजम की परफॉर्मेंस, अब मैं थोड़ा कैलकुलेशन में थोड़ा कमजोर हूं, पता नहीं वो पहले नंबर पे आ सके हैं कि नहीं, क्योंकि शाल मेंडिस जो है उन्होंने भी आज 83 रन स्कोर किए हैं। सो इस लिहाज से अब देखना यह है कि पहले नंबर पे कौन है। पहले दूसरे नंबर पर यही चल रहे हैं। और इस लिहाज से पिशावर जलमी का अब कहें ना पलड़ा भारी है। और इसमें मैं बार बार कहता हूं, मिसबाहुल हक को ना भूलें। मिसबाहुल हक का जो टच है, जो नया उन्होंने जो काम किया बाबर आजम के साथ, लाहौर के अंदर भी हमने देखा कि वो कैंप के अंदर जो है वो बाबर आजम के साथ जिस तरह लगे हुए होते थे, और उन्होंने बाबर आजम के अंदर मौजूद पुराने बाबर आजम को जिस तरह दोबारा निखार के लाए हैं, ये भी एक कोचिंग स्किल है जिसको बाबर आजम भी मान रहे हैं। ये तो थी पिशावर जलमी की कहानी, लेकिन कराची किंग्स को क्या हुआ? लगता यही है कि कराची किंग्स को तो किसी की नजर लग गई है ना। कराची किंग्स ने क्या धांसू किस्म का स्टार्ट किया था यार। तीनों मैच धड़ाधड़ जीते थे कदाफी स्टेडियम में। हर कोई कह रहा था यार ये कराची किंग्स, कराची किंग्स। वो जो डेविड वार्नर भाई गए हैं ना ईस्टर की छुट्टियों पे,
और वो जो ग्लासी प्रोग्राम हुआ और पकड़े गए, उसके बाद उनका वो मोराल नजर नहीं आया। और अब यूं फील हो रहा है, यूं लग रहा है मुझे, क्योंकि जो हसन अली की इस मैच के बाद पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें वो डेविड वार्नर को लेकर काफी मतलब लग ऐसे रहा है कि मामला जो है डेविड वार्नर के हवाले से कुछ ठीक नहीं चल रहा मैनेजमेंट के साथ। और मोइन अली जो कप्तान है कराची किंग्स के, यही शायद जो है वो कंटिन्यू करेंगे। कराची किंग्स के पास अभी चांस तो मौजूद है, उन्हें 3 और मैचेस खेलने हैं। सो वो अब लाहौर लेग के अंदर अगर वो तीनों मैच जीतते हैं तो वो नॉकआउट स्टेज तक जा सकते हैं। लेकिन एक तसलसल के साथ कराची किंग्स ने 4 मैच हारे हैं, ये तो वाकई किसी की नजर लगी है। और नजर किसकी लगी है? अब टीम के अंदर से लगी है, टीम के बाहर से लगी है, क्या लगी है? हसन अली तो इस बात पे कह रहे हैं कि हम सारे टीम विनर है। अच्छा, मैच बुरा नहीं खेला कराची किंग्स ने, जिस तरह का रन था, जिस हदफ को वो मुल्तान सुल्तान के खिलाफ चेज कर रहे थे, ये बड़ा बड़ा रन 206 रन था। लेकिन एक टाइम पे मैच बन भी गया था। और मैं कहूंगा कि मुल्तान सुल्तान के कप्तान की कप्तानी भी है, और वैसे भी मुल्तान सुल्तान ने 3 कैच भी ड्रॉप किए, सो मौका उन्होंने पूरा दिया। बस कराची किंग्स की तरफ से एक बड़ी इनिंग्स नहीं बन सकी, एक बड़ी, शायद अब्बास अफरीदी खड़े रहते, उनका जो रन आउट है वो अगर ना होता तो अब्बास इस फॉर्म में थे। और जिस तरह पिछले 3 मैच कराची किंग्स लाहौर के अंदर जीता था, उस लिहाज से भी अब्बास को आप मैच विनर सेंस में कहें। लेकिन हसन अली ने एक उम्दा बैटिंग की, नीचे आकर बहुत अच्छी बैटिंग की, 11 रन से शायद ये मैच हारे हैं। लेकिन कराची किंग्स अपनी उस हार के साइकिल से निकल नहीं पा रही। ये तो पाकिस्तान सुपर लीग के मामलात हैं। दूसरी, मूसा रबानी जो कि जिम्बाब्वे के वो क्रिकेटर हैं जिस पर पाकिस्तान सुपर लीग ने पाबंदी लगाई है, उन्होंने भी एक चार्जशीट की है पाकिस्तान सुपर लीग को। अब उसके जवाब में क्या पाकिस्तान सुपर लीग की मैनेजमेंट भी जवाब देगी? और लगता यह है कि कहीं ना कहीं लीगली हमारे जो सुपर लीग के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसके अंदर कोई ना कोई ऐसी हम कानूनी लकूने छोड़ रहे हैं जिससे हम उन प्लेयर्स के जितने भी उनके वो मैनेजर हैं या उनके एजेंट्स हैं, उनको उनके पास कोई ना कोई ऐसा कानूनी हम लकूना छोड़ देते हैं जिसके बाद वो इतने बब्बर शेर हो जाते हैं कि वो किसी भी लगाई गई पाबंदी पर दोबारा आपको रिप्लाई कर रहे हैं, जवाब दे रहे हैं। ये तो आप कहें ना, एक आपकी कानूनी टीम को बैठना चाहिए, सलमान नसीर साहब की टीम को बैठना चाहिए। अगर कोई प्लेयर पाकिस्तान सुपर लीग के कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफवर्जी करता है, उसको ब्रीच करता है, उसको हमने कैसे पकड़ना है, ये कानूनी मामला जो है वो देखने पड़ेंगे। अब पाकिस्तान सुपर लीग का नेक्स्ट जो है वो एरा होगा लाहौर में और कराची में मिक्स होगा। अब लाहौर कलंदर जो है वो लाहौर पहुंच गई है। अब लाहौर कलंदर ने जो अपना आखिरी मैच खेला उससे उनकी उम्मीद तो बन गई है। लेकिन अब भी जो टॉप 4 टीम्स हैं, उस टॉप 4 टीम्स के अंदर 2 बड़े शहरों की टीमें मौजूद नहीं है, ना ही लाहौर मौजूद है, ना कराची मौजूद है। और पेशावर ज़ल्मी की जिस तरह की अब तक की परफॉर्मेंस रही है, उससे तो ये लग रहा है कि भाई ये जो PSL 11 जो न्यू एरा है, ये पेशावर ज़ल्मी को जो है उसी को ही जाएगा और उन्हीं को ही सूट करेगा। वंस अगेन बाबर आजम की ये सेंचुरी सिर्फ पाकिस्तान की क्रिकेट के अंदर पेशावर ज़ल्मी के लिए नहीं है, बल्कि ये सेंचुरी जो है वो बाबर आजम के लिए, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के लिए, उनकी T20 क्रिकेट में भी वापसी के लिए, और वनडे वर्ल्ड कप 2027 आ रहा है उस तक, और टेस्ट क्रिकेट में भी बाबर आजम के लिए एक कॉन्फिडेंस साबित होगा। बेस्ट ऑफ लक भाई बाबर आजम। बहुत उम्दा सेंचुरी, 52 बॉलों पर 100 रन और सिर्फ 1 डॉट बॉल खेली। शुक्रिया।